नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जेसीए में पूछे गए जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। डैश कैप्चर्स डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल्स लिव्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज दैट पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज यूज टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आएगा ऑप्शन 2। इंटरनेट ऑफ बिहेवियर कैप्चर द डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल्स लिव्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज दैट पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटी यूज टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सीज्ड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एंग्लो इंडियन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो सीज करता है रिजर्वेशन को, एंग्लो इंडियन की सीट्स को इन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसका आंसर है ऑप्शन 2, द कॉन्स्टिट्यूशन 104th अमेंडमेंट एक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द जिनेवा पैकेज ऑफ द 12th कॉन्फ्रेंस ऑफ द WTO। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इन ऑप्शनों में से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है जिनेवा पैकेज में, हमें इसका आंसर देना है। तो पहला रिलैक्सिंग पेटेंट रेगुलेशन फॉर ग्लोबल वैक्सीन इक्विटी, जो कि इंक्लूडेड है। सेकंड भी इंक्लूडेड है। थर्ड, इंश्योरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं है इसमें। तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, इंश्योरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। अगला क्वेश्चन। विच स्पीच डिलीवर्ड एट द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स इन 1893 बिगेंस विद द वर्ड्स सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। यानी कि 1893 के वर्ल्ड रिलीजन जो हुआ था पार्लियामेंट में, किसने इस शब्द से अपनी स्टार्टिंग करी थी कि सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, किसने सबसे पहले ये बोला था। तो इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद ने बोला था ये, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, इट वाज एस्टाब्लिश्ड इन 1957, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, इट केम इनटू बीइंग टू इम्प्लीमेंट US प्रेसिडेंट मिस्टर एन सावर्स एटम्स फॉर पीस प्रपोजल, ये भी करेक्ट है। थर्ड, इट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। एंड फोर्थ, इट हैज़ नो राइट टू इंस्पेक्ट सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑफ ए सोवरेन स्टेट, जो कि करेक्ट नहीं है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसके पास राइट्स हैं। चौथा ऑप्शन है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। द ऋग्वेदा इंक्लूडेड वर्ड सुक्ता, व्हाट डज सुक्ता मीन। ऋग्वेद में एक वर्ड होता है सुक्ता, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है वेल सेड। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रीस्टोर्ड द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें। द कॉन्स्टिट्यूशन 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019, 2021 या 2018 या 2016, कौन सा वाला है इसमें, कौन सा वाला एक्ट है जिसने रीस्टोर किया था पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड। तो आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। यानी कौन सा NGO है इसमें जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए डेडिकेटेड नहीं है। चार NGO दे रखी हैं। बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये डेडिकेटेड नहीं है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, सेकंड ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ब्लॉसम शावर इनेबल्स द फ्लावरिंग ऑफ, किसकी फ्लावरिंग को इनेबल्स करता है ब्लॉसम शावर। तो आंसर है तीसरा, कॉफ़ी, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। द एम्पिरिकल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन स्कीम वाज डेवलप्ड बाय, आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, V. कोएपन के थ्रू डेवलप किया गया था ये। अगला क्वेश्चन। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वॉज इनिशिएटेड इन 1958 डैश एमिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन द कंट्री ऑन ए मेसिव स्केल। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो कैंपेन जो इनिशिएट हुआ था 1958 में, वो किसके एमिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन द कंट्री, किसके मतलब मेसिव स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया हुआ था, किस देश की। तो आंसर है पहला, यानी चाइना के लिए। अगला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द जियो थर्मल एनर्जी।
जियो थर्मल एनर्जी से रिलेटेड इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला ऑप्शन, जियो थर्मल प्लांट्स ऑक्यूपाई रिलेटिवली स्मॉल लैंड एरियाज। सेकंड, इट हैज़ एक्सट्रीमली लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। थर्ड, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशन। एंड फोर्थ, इट हैज़ अ लो मेंटेन कॉस्ट। तो हमने देखा है पहला दूसरा ऑप्शन यानी कि प्लांट से रिलेटेड है, प्लांट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। थर्ड ऑप्शन जो है उसमें वेदर कंडीशन दे रखा, वाइंड और सोलर पावर के बारे में बात की जा रही है, तो ये इसके लिए करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, महल इन महलवाड़ी रेवेन्यू सेटलमेंट मीन। महलवाड़ी रेवेन्यू सेटलमेंट में एक महल शब्द होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विलेज और ग्रुप्स ऑफ विलेज। थर्ड ऑप्शन इज द आंसर, विलेज एंड ग्रुप्स ऑफ विलेज। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव से रिलेटेड इसमें कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन जो देख लेते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर लो फ्रिक्वेंसी वेव्स, बिल्कुल गलत है। अल्ट्रासाउंड वेव्स हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश इज ए ब्लैक थिक लिक्विड एंड अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज़ ए मिक्सचर अबाउट 200 substance and product obtained from it and it are used in synthetic dyes, drugs, photographic materials, perfumes, explosive, roofing material and paints। यानी कि ऐसी कोई चीज़ है जो कि ब्लैक थिक लिक्विड और अनप्लीजेंट स्मेल आती है, जिसमें से जो कि मिक्सचर है कम से कम 200 सब पदार्थों का एंड प्रोडक्ट जिसमें से ऑप्टेन किया जाता है सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स एंड परफ्यूम्स के यूज़ में एंड अलग अलग मटेरियल एंड पेंट्स के यूज़ में। तो कौन सा इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रोडक्ट है वो हमें बताना है। तो आंसर है तीसरा, कोयल टार, जिसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन थर्ड इज़ द आंसर। अगला क्वेश्चन, इसमें हमको लिस्ट ए से लिस्ट बी में मिलाना है सही ऑप्शनों का, यानी कि आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। तो पहला नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इसका हो जाएगा फोर्थ, जीडीपी इवेल्यूएटेड एट द करंट मार्केट प्राइस चौथा। अब सेकंड देख लेते हैं, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी इवेल्यूएटेड एट अ कांस्टेंट प्राइस, यानी सेकंड वाला जो है इसका हो जाएगा सेकंड वाले का। और थर्ड है फिएट मनी। फिएट मनी में क्या होती है? मनी विद द नो इंट्रिंसिक वैल्यू, थर्ड वाले का थर्ड वाला हो गया। चौथा नैरो मनी। नैरो मनी हम किसे कहते हैं? करेंसी नोट्स को कहते हैं। करेंसी नोट्स, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पब्लिक इन कॉमर्शियल बैंक, इसको हम क्या कहते हैं? नैरो बैंकिंग, नैरो मनी कह देते हैं। तो पहले का चौथा हो गया, चौथे का पहला हो गया, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। तो इसके ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1756 में लड़ा गया था, तो जो प्लासी का नाम था किस चीज़ से ड्राइव्ड हुआ है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन प्लासी रोड, प्लासी रिवर एंड थर्ड ऑप्शन प्लासी ट्री या चौथा ऑप्शन प्लासी पैलेस, किस नाम से ये हुआ है? तो इसका आंसर है तीसरा, प्लस ट्री नॉन फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर। प्लस नाम से एक पेड़ है जो कि अपने सुंदर फूलों के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो इसी के लिए इसका नाम क्या पड़ा था? बैटल ऑफ प्लासी पड़ा था, जो कि 1756 में ये युद्ध हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमंग द 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी हु एस्टैब्लिश्ड वॉइसेस का सिस्टम, किसने एस्टैब्लिश किया था ये सिस्टम? तो आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन, कनाडा ने, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है? PAMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? पहला ऑप्शन, एक्सटेंड फंडिंग टू माइक्रो यूनिट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेकंड ऑप्शन, इट एक्सटेंडेड फंडिंग सपोर्ट फॉर एक्टिविटीज एलाइड टू एग्रीकल्चर आल्सो। थर्ड ऑप्शन, इट हैज़ लॉन्च्ड 3 इनोवेटिव प्रोडक्ट्स नेमली शिशु, किशोर, तरुण, ये तो सही है, सभी जानते हैं। एंड चौथा ऑप्शन, इट एक्सटेंड्स फंडिंग सपोर्ट टू द कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर अप टू 50 लाख। तो इसका जो ऑप्शन गलत है वो है चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स इन इंडिया। पेनिनसुलर रिवर जो है इंडिया में, इनमें से कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, मतलब कौन सा उसके बारे में नहीं बताता है? पहला जो है रिलेटिवली स्मॉलर बेसिन, पहला ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन यंग एंड यूथफुल, थर्ड ऑप्शन डिपेंडेंट एंड मानसून रेनफॉल, थर्ड ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन स्मॉलर फिक्स्ड कोर्सेज एंड वेल एडजस्टेड वैलीज भी है, फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन है इसका सेकंड वाला, सेकंड वाला ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ ड्यू टू, कौन सा फोर्स लगता है जिसके थ्रू जो है हमारा जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है?
पहला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपेटल फोर्स या मैकेनिकल फोर्स या काइनेटिक फोर्स। देखिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो आपके होंगे नहीं, तो इसका आंसर होगा सेकंड वाला सेंट्रीपेटल फोर्स। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड जो दो इसमें दिए गए हैं स्टेटमेंट, हमें बताना है कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। पहला, द बोर्ड ऑफ गवर्नर इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द IMF, ये बिल्कुल सही है पहला वाला। सेकेंड, इट रिसोर्सेज मेनली कम्स फ्रॉम द मनी दैट कंट्रीज पेज एज देयर कैपिटल सब्सक्रिप्शन व्हेन दे बिकम मेंबर, सेकेंड ऑप्शन भी सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो हमें इनका फाइंड करना कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन, बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर थाउजेंड पॉपुलेशन पर ईयर, पहला जो है इसमें सही है। सेकेंड, डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड पॉपुलेशन पर ईयर, सेकेंड भी सही है। थर्ड, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ द बेबीज बिफोर द एज ऑफ 5 ईयर पर थाउजेंड लिव बर्थ, थर्ड जो ऑप्शन है वो इसमें इनकरेक्ट है। क्यों, द नंबर ऑफ डेथ ऑफ द बेबी बिफोर द एज ऑफ 1, तो 5 की जगह इसमें अगर 1 होता तो सही होता, अदरवाइज इसमें 5 है, तो इसीलिए थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द WTO से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है। पहला, इट सेट्स द रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड, सेकेंड, इट इज़ द सक्सीडर ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑफ द ट्रेड एंड टैरिफ, थर्ड, इट वाज सेटअप इन 1995 एंड फोर्थ, इट हैज़ 154 मेंबर्स टुडे। तो जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि इसके 154 नहीं 156 मेंबर्स हैं। गलत जानकारी देने के लिए माफ़ी चाहूँगा, इसके 156 नहीं 164 मेंबर्स हैं प्रेजेंट में। तो आंसर इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, जो सही नहीं है, इसके 164 मेंबर है प्रेजेंट में। अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्कीम फॉर एडोलसेंट्स गर्ल्स। तो SAG के लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है इसके लिए। पहला ऑप्शन, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2020, तो इसका पहला ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2010 में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन। अगली वीडियो में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट में पूछे गए कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस। धन्यवाद।